हेलो। आज क्या पढ़ना है? फ्लाइंग टुगेदर। किस कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड का क्लास 5 और इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। क्या पढ़ेंगे? फ्लाइंग टुगेदर। ओके, तो हम शुरू करें? ओके, शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ फोकस। यस। चलो, तो टाइटल है फ्लाइंग टुगेदर, इसको आज हम खत्म करते हैं। तो पहला है कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट एंड टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम। वो कुछ चीजें बताओ जो तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे टीचर आपसे कहते हैं कि उसे समय से कर लो। कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं बताओ? Get up in the morning. गेट अप इन द मॉर्निंग, Do the homework. Pack your school bag. Do your homework. समय से खाओ, समय से सो जाओ, समय से पढ़ाई कर लो, समय से टीवी देख लो। ये सब जो चीजें हैं समय समय पे, जो समय पे वही आपके पेरेंट्स कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे कि सुबह में जग जाओ। डू द होमवर्क, यानी कि अपने होमवर्क कर लो। एंड पैक योर स्कूल बैग, और क्या कहते हैं कि अपने स्कूल बैग को आप पैक कर लो। ये भी आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। What happened when you did not do as they asked you to do? अगर कोई जो आपसे कह रहे हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? किताब पे ध्यान दो। डीप इन, चलो एक कहानी पढ़ते हैं। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। डीप इन द फॉरेस्ट का मतलब जंगल में एकदम गहराई। जंगल में गहराई होती है, मतलब एकदम घने जंगल में, जंगल के अंदर एक क्या था? एक टॉल ट्री था। टॉल ट्री का मतलब लंबा पेड़ था, बहुत लंबा, ऊंचा। हाँ, इट इज लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग अर्थ। इसके जो पत्ते वाले ब्रांचेस थे ना, ऐसा लगता था कि किसी की मजबूत वो बाहें हों, हाथ हो। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। यहाँ पे क्या रहती थी? वाइल्ड गीज। ओके, दे फेल्ट सेफ देयर। उनको वहाँ पे बहुत ही सेफ महसूस होता था। उनको लगता था कि वहाँ पे उनको कोई हार्म नहीं पहुँच सकता। वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड। वो बहुत सारी वहाँ पे थी ना, उनमें से एक जो थी गीज, वो वाइल्ड मतलब सॉरी ओल्ड मतलब बुढ़ी या तेज। अब बूढ़े लोगों को बोला जाता है ना कि वो वाइज होंगे, यानी कि चालाक होंगे, समझदार होंगे। तो उनमें से जो सबसे मतलब ओल्ड वाले थे वो क्या? बुढ़ी, मतलब बुढ़े चालाक। वो चालाक थे, दिमाग से वो समझदार थे, बहुत समझदार थे। ही नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया कि ये स्मॉल क्रीपर्स एट द फुट ऑफ द ट्री। ट्री के ऊपर उन्होंने नोट किया कि क्रीपर क्या होता है? वो नहीं होते हैं, पेड़ के चारों तरफ ऐसे टहनियों जैसा कुछ चढ़ जाता है। तो उस ओल्ड गीज ने नोटिस किया कि अभी अभी नया नया एक क्रीपर शुरू हुआ है पेड़ पे चढ़ना। अभी अभी नया नया है, अभी अभी बिल्कुल नया है। ही स्पोक टू द अदर्स बर्ड अबाउट दैट। और इस बात को लेके वो जो ओल्ड बर्ड थे, उन्होंने और भी बर्ड से बात की कि देखो ये क्रीपर है ना, क्रीपर अभी नया नया पैदा हुआ है, नया नया चढ़ना शुरू हुआ है, इसको हटा देते हैं, हम हटा देते हैं। हाँ, डू यू सी दैट क्रीपर? उन्होंने कहा कि क्या तुम लोग, बर्ड्स से कहा, वो जितनी बर्ड्स थी उनसे कहा कि क्या तुम लोग इस क्रीपर को देख रहे हो? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। हमें क्या करना चाहिए? इस क्रीपर को डिशुम खत्म कर देना चाहिए। सो बिहेव वेल ना, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन ए सरप्राइज। तो बाकी जो बर्ड्स थी, ओल्ड बर्ड्स को छोड़ के, उन्होंने पूछा कि क्यों हम डिस्ट्रॉय करें इसको? इट इज सो स्मॉल, अभी तो ये बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू? ये हमारा क्या बिगाड़ रहा है? तो ओल्ड बर्ड ने कहा, माई फ्रेंड दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। तो जो वाइज बर्ड थे उन्होंने कहा कि माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, ये जो छोटा सा जो तुम क्रीपर देख रहे हो ना, ये जल्द ही बहुत ग्रो हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रिप्स अप दिस ट्री, जैसे ही ये क्रीपर पेड़ पे पहुंचेगा, जैसे ही ये पेड़ पे चढ़ जाएगा, पुराना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? थिक मतलब मोटा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। व्हाट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज। व्हाट हार्म्स कैन ए क्रीपर डू? तो जो और बर्ड्स थी उन्होंने बोला कि तो क्या हो जाएगा? व्हाट ऑफ दैट? व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस?
ये जो क्रीपर बेचारा पतला सा दुबला सा भी चल रहा है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा। अब वो देखो वाइज जो बर्ड था उसको तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे हैं, अब पेरेंट्स आपके कुछ कहते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही बेले डांट रहे हैं, बट एक्चुअली वो दूर तक सोचते हैं ना, उनको पता है कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, तुमको नहीं पता, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लिम दिस ट्री। उन्होंने कहा कि देखो, जैसे ही ये क्रीपर पेड़ पे सबसे ऊपर चढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो उस मोटे क्रीपर की सहायता से कोई भी बाहरी आदमी इस पेड़ पे पकड़ के उसको चढ़ सकता है। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑफ, और जैसे ही कोई शिकारी अगर चढ़ गया तो क्या करेगा, वो हम सभी को मार डालेगा, ठीक है। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड। तो बाकी जो बर्ड्स थी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, अभी क्रीपर क्या है, बहुत छोटा है, इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये दया की बात होगी कि हम इसे मार दे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड इज वाइज। ओल्ड बर्ड ने कहा कि देखो मेरी बात मानो, और अभी ये छोटा है, इसको तुम क्या करो, डिस्ट्रॉय कर दो। नाउ इट इज टेंडर, टेंडर मतलब कमजोर, नाजुक, अभी ये टेंडर है, एंड यू कैन कट इट इजीली, इसे तुम इजीली काट दोगे। कोई भी चीज मुलायम होता है तो देखते हो, नाजुक होता है तो तोड़ देते हो। लेटर इट विल बिकेम हार्ड, बाद में क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और आप तब इसको कट करने में समर्थ नहीं रहेंगे। वी विल सी इट, उसने कहा देख लेंगे देख लेंगे, आंसर्ड द बर्ड, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, और उन लोगों ने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइज, और समय के साथ साथ क्या हो गया कि जो ओल्ड बर्ड ने कहा था उसके सुझाव को, सलाह को ये लोग भूल भी गए। एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे ही क्रीपर बड़ा, समझाया कि आप लोग इसको काट दीजिए, जब तक ये बड़ा हो और आपको नुकसान पहुंचाए इससे पहले आप काट दीजिए। तो बाकी बर्ड्स ने इनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा वी विल सी, देख लेंगे, आंसर्ड द बर्ड, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन लोगों ने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो जो ओल्ड बर्ड्स थी उनके एडवाइस को इन लोगों ने नहीं माना मतलब तवज्जो नहीं दिया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, अब ये क्रीपर क्या हो गया, दिन पे दिन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, मतलब मजबूत और मजबूत होता चला गया। अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ए थिक रोप, जब तक मजबूत होता रहा तब तक कि वो एक रस्सी, मोटे रस्सी की तरह रूप में नहीं आ गया। मतलब कि वो क्रीपर ऐसा लग रहा था ना जैसे कि कोई मोटा रस्सी उसको पेड़ पे बांध दिया गया। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, जब एक सुबह में जब ये लोग कहाँ गए थे, खाने की तलाश में गए थे। ए हंटर कम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी आया। किस लिए आया, हंट करने, यानी कि आपके शिकार करने के लिए। सो देर इज वेयर द वाइल्ड गीज लीव, और उसने जैसे ही ऐसे देखा बोला यहीं पे जंगली गीज रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से बोला, वेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, बोला अच्छा इनको मैं पकड़ता हूँ, अब ये शाम को आएंगे ना तो कुछ ऐसा करामात कर देता हूँ कि जैसे ये शाम को आए मैं इन्हें कैच कर लूंगा। कैच मतलब पकड़ लूंगा। द हंटर क्लिम्ड अप द ट्री, हंटर क्या किया, चढ़ गया पेड़ पे। वो जो रोप जैसा जो हो गया था ना, वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होके उसको पकड़ के वो कहाँ चला गया, पेड़ पे चढ़ गया। विद द हेल्प ऑफ क्रीपर ही गॉट टू द टॉप, वो पेड़ के सबसे ऊपरी वाले हिस्से पे चला गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और जाके पेड़ का जो होता है ना माथा, उसके ऊपर उसने अपने सारे जाल ऐसे खूब बढ़िया से बिछा दिए। देन ही क्लिम्ब डाउन एंड वेंट अवे, उतर गया नीचे और चला गया, गेट आउट हो गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, शाम को जब वो सारी बर्ड्स घर आई, पंछी घर पे आए, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि नेट जाल वहां पे लगा हुआ है। एज दे फ्लीव इनटू द ट्री,
जैसे ही वो पेड़ पे जाके ऐसे बैठे, दे वर ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मतलब फंस गए, जा मामला हो गया गड़बड़। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। बहुत छटपटाए, बहुत स्ट्रगल किए कि नेट से मैं बाहर निकल जाऊं, जाल से बाहर निकल जाऊं, बट दे कुड नॉट, लेकिन वो निकल नहीं पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। मदद करो, मदद करो। उन्होंने चिल्लाए, वी आर कॉज इन द हंटर्स नेट। वो चिल्लाए कि हम ना हंटर के नेट में फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। आगे बढ़ते हैं। डोंट मेक द फर्स्ट नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड लॉन्ग एगो। बहुत पहले आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ओल्ड बर्ड ने कहा कि मैंने बहुत पहले तुमसे कह दिया था, जब ये छोटा था तभी मैंने तुमसे कहा था कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। अब देखो क्या हुआ, देखो मरो। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। उसने कहा कि अब तो रात को तो आएगा नहीं, वो सुबह में कल आएगा और हम लोगों को सबको मार देगा, खात्मा। वी वर फुलिश, हम पागल थे, मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड, चिड़ियाएं रोने लगी। वी आर वेरी सॉरी, हम बहुत दुखी हैं। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपको नहीं सुना। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब कृपया आप हमें बताएं कि अब हमें क्या करना है। देन लिसन केयरफुली, अब तुम ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, चालाक या बुद्धिमान बर्ड ने कहा कि अब सुनो, अब चिल्लाओ मत, अब ध्यान से सुनो। वेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। जैसे ही हंटर आएगा तुमको क्या प्रिटेंड करना है? प्रिटेंड करना है टू बी डेड। टू बी डेड मतलब कि हम सब डेड हैं, खत्म, जीभ निकाल के खल्लास, टाटा, ओके, बाय 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 बाय। जस्ट लाई स्टिल। लाई स्टिल मतलब एकदम ऐसे, एकदम लेटे रहना, जैसे कि कुछ मतलब गए अल्लाह को प्यार, क्या कर रहे हो तुम, अल्लाह को प्यारे हो गए। द हंटर विल नाउ नॉट वांट डेड बर्ड्स। जब हंटर को लगेगा ना कि तुम सब मर गए हो, तो उसको मरे हुए चिड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। वो हम सबको क्या करेगा? ग्राउंड पे फेंक देगा, जमीन पे फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लिम डाउन। क्यों फेंक देगा? क्योंकि मुर्दा पंछियों को लेकर क्यों नीचे उतरेगा? सब मुर्दा पंछियों को क्या करेगा? जाल से फेंक देगा, ताकि वो आसानी से पेड़ से नीचे उतर सके। कलेक्ट द डेड बर्ड एंड टेक देम होम। अब मुर्दा को तो देखो उड़ने का कोई दुख है नहीं, तो क्या करेगा? सोचेगा ना कि मैं अब तो मरे हुए हैं बेचारों को फेंक देता हूँ, नीचे जाके आराम से उठा लूंगा, मैं क्यों इतना भारी पंछी को लेके पेड़ से उतरूं? अरे मर गए हैं, नो प्रॉब्लम, मैं इनको निकाल के जाल से नीचे फेंक दूंगा, नीचे उतर जाऊंगा और फिर इन सबको कलेक्ट करके अपने घर लेके चला जाऊंगा। ठीक है। वेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन, जब हम सबको ये फेंक देगा, आखिरी तक को फेंक देगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। हमें क्या करना है? हमें जल्दी से उठ जाना है तो भाग जाना है और उड़ जाना है। भागो। इन द मॉर्निंग द हंटर के, अब देखो अब हो गई सुबह। क्या हो गई? सुबह। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री। सुबह हुई, हंटर आया पेड़ के पास एंड क्लिम्ड अप, पेड़ पे चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, जाके इसे देखा नेट में। दे ऑल आर डेड, सब मरे मिले। ही मटर मतलब बुदबुदाना, फुसफुसाना, टू हिमसेल्फ। उसने कहा लो ये तो सब मर गए हैं सर। अब इसका काम और आसान हो गया। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। और एक एक करके पेड़ पे तो चढ़ा था, सबको नेट से निकाला और उसने फेंक दिया, फेंकना नीचे शुरू किया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। तब तक वो सब ऐसे लेटे रहे जब तक आखिरी बर्ड को नेट से वो ऊपर से नीचे न फेंक दिया। क्यों? क्योंकि एक भी उड़ी तो उसको लगेगा अरे ये तो मूर्ख बना रहा है, बाकी सबकी जान खतरे में आ जाएगी। इसलिए सबने कहा कि नहीं, सबको प्रिटेंड करना है कि वी आर डेड। ठीक है। देन ऑल एट वंस, अचानक दे गॉट अप, जगे, फ्लैप्ड देयर विंग्स
एंड फ्ली गए, उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज। अब हंटर ऐसे गया, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तेरे मेरे प्यार की बातें क्यों दुनिया के नजरों में आ गई। हाँ तो करो ना। हुआ तो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। और बेचारा टॉप ऑफ द ट्री यानी पेड़ पे बैठा बैठा चुपचाप देख रहा था कि अरे तो सब उड़ गया, फूटी मेरी किस्मत, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटे। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए। 50 नहीं 5 रुपया। हेलो। 500। चार्ज 4 रुपया। 4 रुपया। चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है, खत्म होता है। ठीक है, कैसा लगा चैप्टर? वेरी गुड। हाँ, कैसा लगा चैप्टर? बहुत अच्छा था। हाँ, समझ में आया चैप्टर? यस सर। अब क्या करना है? कम सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बोलो, शेयर, कमेंट, बाय। कमेंट, बाय बाय, कमेंट करियो।